Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss inquiry letters. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्लेसिंग ऑर्डर्स के लेटर्स एंड नाउ वी विल स्पीक अबाउट इंक्वायरी लेटर्स. बेसिकली इंक्वायरी हम कब करते हैं, हम लेटर क्यों लिखते हैं? इंक्वायरी हम तब करते हैं जब या तो हमें किसी टूर पैकेज को लेना होता है, या हमें कहीं एडमिशन चाहिए, या हमें ये पता करना है कि जिस चीज़ का हमें ऑर्डर प्लेस करना है उसकी अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, वेडिंग अरेंजमेंट करना है, बर्थडे पार्टी के लिए अरेंजमेंट करना है, कुछ कोर्सेज़ ज्वाइन करने हैं, कुछ क्लासेस ज्वाइन करनी है. तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हम इंक्वायरी लेटर लिखते हैं. इंक्वायरी लेटर क्लासेस 10th 11th एंड 12th में CBSE बोर्ड में आता है और इसका भी सेम वही फॉर्मेट होता है जो कि हम प्लेसिंग ऑर्डर के लेटर का रखते हैं. आप ये समझ लीजिए कि फॉर्मल लेटर जितने भी होंगे सबका सिमिलर फॉर्मेट होगा. चलिए एक क्विक रिकैप फॉर्मेट के साथ. सबसे पहले हम लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस, या आप कह सकते हैं राइटर्स एड्रेस. इसके बाद आता है एक्सपेंडेड डेट. इसके बाद आता है रिसीवर्स एड्रेस. रिसीवर्स एड्रेस के बाद हम रिसीवर्स एड्रेस में फिर हम वही 3 चीज़ें याद रखते हैं, डेजिग्नेशन, ऑर्गेनाइजेशन और उसके बाद प्लेस. देन आफ्टर दैट द नेक्स्ट थिंग दैट वी राइट इज सब्जेक्ट एंड देन द सैल्यूटेशन एंड देन वी बिगिन विद द कंटेंट ऑफ द लेटर. अब देखिए पैरा 1, इसमें अगर आपने प्लेसिंग ऑर्डर का मेरा वीडियो सुना होगा तो उसमें बहुत क्लियरली स्टेटेड है कि हम कोई भी फॉर्मल लेटर लिखेंगे तो उसको हम 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड करते हैं. इसी तरह से जब हम एक इंक्वायरी लेटर लिखते हैं तो उसको भी हम 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड करेंगे. पहले पैराग्राफ में आप क्या बात करोगे? पहले पैराग्राफ में आप सबसे पहले तो ये बताएंगे कि आपने कहीं पर एडवर्टाइजमेंट देखा पर्टिकुलर फर्म का जिससे आप इंक्वायरी करना चाहते हो. मान लीजिए आपको कोई टूर पैकेज लेना है, आपको टूर पैकेज की इंक्वायरी करनी है किसी टूर्स एंड ट्रैवल्स एजेंसी के पास. तो आप सबसे पहले ये बताओगे कि आपने एडवर्टाइजमेंट देखा, या फिर आप ये बताओगे कि आपने वेबसाइट पे जाके देखा और आप बहुत इम्प्रेस हुए. ठीक है, अगर ट्रैवल की बात करें तो आप बोलोगे आप बहुत इम्प्रेस हुए कि आपकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, ओवरऑल आपकी रेटिंग बहुत अच्छी है. इसी तरीके से अगर आप किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी यही बताएंगे कि कॉलेज की रेटिंग बहुत अच्छी थी एंड काफ़ी सारे कोर्सेज़ बहुत अट्रैक्टिव थे, इसलिए आप इंटरेस्टेड हैं. और ये बताने के बाद आप फिर उसमें ये बताओगे कि आप कौन हो और क्या करना चाहते हो. हु आर यू एंड व्हाट आर यू इंटरेस्टेड इन एक्चुअली. अगर आप टूर पैकेज लेना चाहते हो तो आप उसमें ये मेंशन करोगे कि आप कहाँ जाना चाहते हो, आपके क्या प्लान्स हैं, वेयर आर यू प्लानिंग टू विजिट. यू आर गोइंग टू आस्क फॉर द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन. मान लीजिए आपको एक टूर पैकेज अरेंज करना है, काफ़ी सारे लोगों के लिए, 50 लोगों के लिए आपको एक टूर पैकेज अरेंज करना है. तो आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में क्या बताया? सबसे पहले पैरा 1 में आप लिखेंगे कि आपने ट्रैवल वेबसाइट देखी, काफ़ी इम्प्रेस हुए आप ट्रैवल और टूरिज़म की सर्विसेज से जो कि एजेंसी ऑफ़र करती है, और आप प्लान करते हो जो भी जगह आप जाना चाहते हो उसको आप मेंशन करोगे. और फिर आप लिखोगे कि यू डिज़ायर टू गेट द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन. अब डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको क्या चाहिए, ये हो गया पैरा 1 का कंटेंट. कंटिन्यूएशन में ही हमारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आएंगी जिसको हम सॉर्ट ऑफ पैरा 2 मान सकते हैं. अब ये जो हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए ये हम बुलेट्स में लिखते हैं, पहली चीज़. दूसरी चीज़, बुलेट्स में जब हम जो भी हमें पूछना है उसको लिखेंगे तो आप ये याद रखिए कि हमको सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं, ना ही वहाँ पर क्वेश्चंस पुट करने हैं. हम क्वेश्चंस पुट नहीं करेंगे. अब एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए, अगर हम ट्रैवल एंड टूर्स वाले से इंक्वायर कर रहे हैं तो हम सेंटेंस में ये नहीं लिखेंगे, बुलेट के अंदर ये नहीं लिखेंगे कि व्हाट विल बी द ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस. Not at all. We are not going to write in this manner. प्लीज़ रिमेंबर कि जो भी आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए आप जो बुलेट्स बनाओगे, बुलेट्स में केवल फ्रेजेस यूज़ करोगे. टू बी वेरी प्रिसाइज, 2 या 3 वर्ड से ऊपर आपका बुलेट का मैटर नहीं होगा.
अब देखिए एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर देखिए कि हम बुलेट में अगर हमें ट्रैवल एंड टूर्स एजेंसी को लेटर लिखना है और हमें उनसे इन्फॉर्मेशन सीख करनी है तो आप क्या क्या पूछ सकते हैं उनसे। बुलेट में आप पहले लिखेंगे आइटिनरी, ठीक है। आइटिनरी क्या होता है? आइटिनरी का मतलब पर डे के हिसाब से आप कहाँ कहाँ ट्रैवल करोगे, कहाँ कहाँ आप विज़िट करोगे, कौन सी साइट सीइंग की प्लेसेस होंगी, इन ऑल हमने वो एक सिंगल वर्ड में अकोमोडेट कर दिया आइटिनरी। डे 1 दिस इज़ द प्लान, डे 2 दिस इज़ द प्लान, ये आता है आइटिनरी के अंदर, ठीक है। तो हम पूछने की बजाय कि व्हाट विल बी द साइट सीइंग प्लेसेस, स्ट्रेट अवे हमने बुलेट में क्या डाल दिया? आइटिनरी। सेकंड बुलेट में हम डालेंगे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, थर्ड बुलेट में डाल दिया होटल रिजर्वेशंस, फोर्थ बुलेट में डाल दिया टूर गाइड चार्जेस। ये इन्फॉर्मेशन हमको पता करनी है ट्रैवल एजेंसी से, तो हमने उसको बुलेट्स में लिख दिया। ये हो गया हमारा सेकंड पैराग्राफ। इसी तरीके से अगर हमको किसी एडमिशन कॉलेज में एडमिशन लेना है या किसी कोर्स के लिए एडमिशन लेना है तो हम क्या पूछ सकते हैं? हम पूछेंगे एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, पहले बुलेट में आ गया। दूसरे बुलेट में क्या आ जाएगा? फैकल्टी क्रेडेंशियल्स, आपके कॉलेज की फैकल्टी कैसी है। थर्ड चीज़ हम पूछेंगे फ़ीस स्ट्रक्चर कैसा है, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, कौन सा कोर्स करने पे कैसा फ़ीस है, किस तरह का मोड ऑफ पेमेंट है, वो आप पूछोगे। फ़ीस स्ट्रक्चर पूछा आपने, मोड ऑफ पेमेंट पूछा आपने। इसके बाद आपने हॉस्टल फैसिलिटी पूछी। मान लीजिए आपको बाहर जाके कोर्स करना है तो आपको हॉस्टल चाहिए होगा, तो हॉस्टल फैसिलिटी आप पता करेंगे। इसके बाद आप ब्रॉडर सेंस में और क्या पूछ सकते हैं? स्कॉलरशिप क्राइटेरिया। ओके, सो यानी कि अगर हमें टूर के लिए जाना है या किसी कोर्स में एडमिशन लेना है तो ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पे शेयर की आपके साथ, आप उस इन्फॉर्मेशन को लिखोगे कि दिस इज़ द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दैट आई वुड रिक्वायर टू नो। ओके, ये हो गया। ये दो सैम्पल्स मैंने आपको बता दिए कि आपको किस तरह से, ये ब्रॉडर सेंस में बहुत ही कॉमन टॉपिक है ये ट्रैवल वाला और दूसरा कोर्सेज वाला। इट कैन बी एडमिशन टू एनी कॉलेज, इट कैन बी एडमिशन टू अ पर्टिकुलर कोर्स, can be anything. Okay, so these are the two criterias which I have given you. Another thing can be membership of a library. इसकी भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो अब मेंबरशिप ऑफ द लाइब्रेरी के लिए आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, आप उसको बुलेट में लिख के ट्राई कीजिए। मतलब कौन कौन से टाइप्स ऑफ इंक्वायरी लेटर्स आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, उसकी पूरी लिस्ट आप स्क्रीन पे देखिए, आपके सामने प्रोवाइडेड है। अब दो सैम्पल्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसी तरह से आप बाकी जो लेटर टाइप्स हैं उनके सैम्पल्स को आप लिख सकते हैं। ओके, नाउ ये हो गया आपका बुलेट। इसके बाद अब आपको लेटर को कंक्लूड करना है, तो हमें कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखना होगा। ये मान के चलिए जितने भी हमारे फॉर्मल लेटर्स होते हैं ये बहुत ही टू द पॉइंट लेटर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कंटेंट लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब हम आ गए कंक्लूडिंग पैराग्राफ पे। कंक्लूडिंग पैराग्राफ में हम क्या लिखेंगे? हम रिक्वेस्ट करेंगे एजेंसी से या कॉलेज से या जिसको भी आप इंक्वायरी लेटर लिख रहे हो उनसे, दैट दे शुड प्रोवाइड यू विद द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन एज सून एज पॉसिबल, कि आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी प्रोवाइड करें, सो दैट यू कैन डिसाइड ऑन व्हाट हैज़ टू बी डन। प्लस आप उनसे ब्रोशर मांग सकते हो, उनका कोई पैम्पलेट हो, उनका कोई ब्रोशर हो, आप वो मांग सकते हो। आप उनको मैसेज कर सकते हो कि आपको वो पूरी इन्फॉर्मेशन मेल कर दें। उसके लिए आप उनको अपनी ईमेल आईडी लास्ट पैराग्राफ में ही प्रोवाइड करेंगे। आप उनको क्लियरली बताओगे लास्ट पैराग्राफ में कि आपको इन्फॉर्मेशन जल्दी चाहिए, बिकॉज यू हैव टू डिसाइड ऑन समथिंग, राइट? सो दैट इज़ वाई यू आर गोइंग टू आस्क the agency, ask the college, whomsoever you are writing the letter to provide you with the complete information as quickly as possible. And for that purpose you are going to mention your email ID. There are various ways.
आप ईमेल आईडी दे सकते हो, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हो, आप चाहो तो अपना आपका जो एड्रेस मेंशन्ड है आप ये भी कर सकते हो कि मेरे एड्रेस पे आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दीजिए, आपका जो भी ब्रोशर है वो आप मेरे एड्रेस पे भेज दीजिए। तीनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, दैट इज़ अप टू यू, दैट इज़ योर चॉइस। आफ्टर दिस सिर्फ थर्ड पैराग्राफ का इतना सा कंटेंट है। इसके बाद आपका थैंकिंग यू आएगा एंड देन आफ्टर दैट यू विल राइट द सब्सक्रिप्शन, जिसमें आप लिखेंगे योर्स ट्रूली, योर्स आइदर सिंसियरली और फेथफुली, देन यू विल राइट डाउन योर नेम। ठीक है, तो ये हो गया इंक्वायरी लेटर, बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्रिसाइज। 2 लेटर्स के मैंने आपको बुलेट्स प्रोवाइड किए हैं। बाकी लेटर्स कौन कौन से आ सकते हैं एग्ज़ाम्स में वो आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी शेयर मैं कर चुकी हूँ, तो आप प्लीज़ उनको प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं भी बुलेट्स को फ्रेम करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा। डू मेंशन व्हाट प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग इन राइटिंग एन इंक्वायरी लेटर इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। थैंक यू and stay tuned for more videos to be coming up.